राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सदा ही अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। सभी अपने जीवन में खुशियाँ और सफलता को प्राप्त करें। बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती यानी माँ शारदा को समर्पित होता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। पीली मिठाई का ही भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जीवन की रचना की, मनुष्य बनाए, जीव जंतु बनाए और उसके बाद में मृत्यु लोक में घूमने आए, तब उन्होंने देखा कि चारों तरफ मौन ही मौन फैला हुआ है, शांति ही शांति है, कोई भी हलचल नहीं हो रही। तब ब्रह्मा जी ने अपनी ही रचना से संतुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि सृष्टि की रचना में कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर केवल शांति ही शांति है, चारों ओर मौन ही छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से कुछ जल लिया और फिर उसे संकल्प स्वरूप जल को छिड़क कर भगवान श्री हरि की स्तुति की। भगवान श्री हरि की स्तुति करने के कारण भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन चारों ओर देखिए केवल मौन ही मौन छाया रहता है, शांति ही शांति है। इसके लिए आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो ब्रह्मा जी की समस्या को सुनकर भगवान श्री हरि आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा वहां उसी क्षण प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और श्री हरि भगवान विष्णु ने उनकी स्तुति की और इस संकट को दूर करने के लिए निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी और श्री हरि की बातों को सुनने के बाद आदि माँ शक्ति दुर्गा के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ। यह तेज एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वे देवी चार भुजाधारी थी। उनके हाथों में पुस्तक, माला और वीणा थी। आदि शक्ति माँ दुर्गा शरीर से उत्पन्न होने के बाद उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीवों को वाणी प्राप्त हो गई। संसार के सभी जीव बोलने लगे, चारों तरफ आवाजें होने लगी, जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इस तरह सारी सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हो गई। इस तरह ब्रह्मा जी ने उन्हें सुर और वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। वे बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई, इसलिए बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनसे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सुबह सवेरे स्नान आदि से निर्मित होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर कोशिश करें कि इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने और उसके बाद एक चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। ध्यान रखें कि कपड़ा बिल्कुल साफ और धुला हुआ होना चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा को इस पर स्थापित कर दें। पीले फूल अर्पित करें। पीले फूल ना मिल सके तो सफेद रंग के फूल भी अर्पित कर सके हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि पीले रंग के फूल ही माता को अर्पित करें। पीले फूलों से माता सरस्वती का श्रृंगार करें। उसके बाद तिलक करके पीले वस्त्र अर्पित करें, जैसे पीले अक्षत अर्पित करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं। पीली मिठाई जैसे लड्डू, पीले मीठे चावल या पीली बूंदी, इस तरह का भोग माता को अर्पित करें। माँ सरस्वती की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। सरस्वती व्रत पूजा की कथा को पढ़ें। पूजा आराधना करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रार्थना करें, हे वीणा पुस्तक धारिणी देवी, आप ललित कलाओं से युक्त हैं और प्रकाश स्वरूप हैं। हे देवी, आपके चरण कमल में हम सब की आस्था बनी रहे, हम सदा ही आपकी आराधना करते रहे। हे देवी सरस्वती, आपकी सदा ही जय हो। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपका शुभ आशीर्वाद सदा ही हम पर बना रहे और हम सब अपने जीवन में सफल हों। ऐसी प्रार्थना करके प्रसाद लेकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने के साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान भी करना चाहिए। आज के दिन शिक्षा से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है, जैसे कॉपी, किताबें, पेंसिल। जो लोग खुद पैसे खर्च करके इन चीजों को नहीं खरीद पाते, जरूरतमंद हैं, आप उनके लिए इन चीजों की व्यवस्था करा सकते हैं। माँ सरस्वती का शुभ आशीर्वाद सदा ही सब पर बना रहे, सभी अपने जीवन में सफल हों और सब सदा खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ
आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए सरस्वती माता की जय हो।